बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसा ऑसिलेटर जो विद टाइम सिस्टम की ऑसिलेशंस को कम करे, ऐसे ऑसिलेटर को हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसा कि डैम्प्ड लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है स्टोर करना। इसकी जो डेली लाइफ से एग्जांपल है, ये गाड़ियों के शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, यानी वो सिस्टम की ऑसिलेशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। विद टाइम वो सिस्टम की जो ऑसिलेशंस है उनको रिड्यूस करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है, स्प्रिंग मैस सिस्टम है। हमने इसके साथ एक प्लेट लगा दी और हमने इस सिस्टम को एक मीडियम के अंदर रख दिया। लेट्स से कि हमने इसमें पानी फिल कर दिया। पानी हमने इसलिए फिल किया है कि अगर ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो इस पानी यानी इस रेजिस्टिव मीडियम की वजह से इसकी ऑसिलेशन विद टाइम क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। यानी ये सिस्टम जब ऑसिलेट यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इस तरह कर रहा है, तो इसके इस मीडियम की वजह से इस सिस्टम की ऑसिलेशंस क्या होंगी, कम होंगी। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑसिलेटर execute oscillations means simple harmonic motion, some resistance will be offered by its motion by the medium। कुछ रेजिस्टेंस इसकी ऑसिलेशंस को कुछ जो रेजिस्टेंस है वो फ्राहम करेगा ये जो वाटर है इसकी ऑसिलेशंस को। देन एम्पलीट्यूड ऑफ सच ऑसिलेटर और डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम, यानी टाइम के साथ इसकी जो ऑसिलेशंस है वो क्या करेंगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे ऑसिलेटर्स को हम कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो कंसीडर करें हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है और इस स्प्रिंग सिस्टम को हमने एक रेजिस्टिव मीडियम बी के अंदर रख दिया है और इस जो सिस्टम है इसकी जो वैल्यू है, इस सिस्टम की वैल्यू डिपेंड करती है इस मैस के, इस बॉडी के शेप के ऊपर, इसके साइज़ के ऊपर। यानी अगर इसका मैस ज़्यादा है, इसकी शेप किसी भी तरह की है, लेकिन अगर इसका मैस ज़्यादा है तो इसकी ऑसिलेशंस कम होंगी। अगर मैस कम है तो ऑसिलेशन इसकी ज़्यादा होंगी। इस तरह ये डिपेंड करता है इसके यानी शेप एंड साइज़ ऑफ द बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। अगर इस मीडियम यानी इस पानी या कोई ऐसा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसकी ऑसिलेशंस को वो जल्दी कम करेगा, लेकिन अगर इसकी डेंसिटी कम है तो फिर इसकी ऑसिलेशंस को थोड़े ज़्यादा टाइम में इसकी ऑसिलेशंस को वो कम करेगा। तो हम जानते हैं कि जो डैम्प्ड फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। हम लिख सकते हैं एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम डॉट टाइम डेरिवेटिव होता है तो एक्स डॉट वेलोसिटी ही है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा एफ डी इक्वल टू माइनस बी एक्स। अब माइनस यहाँ पर इसलिए आया है कि जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है फ्लो के या मोशन के। तो अब हम नेट फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखें जो B है ना, ये B डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो नेट फोर्स जो है, जैसे हम पहले भी माइनस की एक्स हुक्स लॉ, यहाँ पर हुक्स लॉ तो अप्लाई होगा, जो हम पहले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो F इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्प्ड फोर्स ये वाली और रिस्टोरिंग फोर्स ये, जो इस पर हुक्स लॉ जो है अप्लाई होगा। तो नेट फोर्स आ जाएगी F इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स माइनस की एक्स और डैम्प्ड फोर्स ये जो हमने अभी मालूम की है माइनस बी एक्स डॉट। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। तो हम F इक्वल टू एम ए की जगह पर एम एक्स डबल डॉट यानी एक्सलेशन को हम एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू माइनस की एक्स माइनस बी एक्स डॉट। तो ये दोनों टर्म उस तरफ जाकर प्लस हो जाएंगी, इक्वल टू ज़ीरो एक्स डबल डॉट। इन सब को अब डिवाइड कर दें m के साथ, एक्स डबल डॉट प्लस के ओवर एम एक्स प्लस बी ओवर एम एक्स डॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, एक्स डबल डॉट प्लस बी ओवर एम एक्स डॉट प्लस के ओवर एम एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हम जानते हैं कि हमारे पास के ओवर एम होता है ये ओमेगा नॉट स्केयर की इक्वल होता है, जो बी ओवर एम है ये 2 बीटा की इक्वल होता है। ये हम न्यू टर्म डिफाइन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ये टर्म है क्या। बी ओवर एम
एम को हम 2 बीटा, हम इसको बीटा भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हमने 2 बीटा इसकी जब हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 2 बीटा के साथ रिप्लेस किया है। तो हम b/m को 2 बीटा लिख सकते हैं x डॉट प्लस k/m को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर x। तो ये इक्वेशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब हम बीटा इक्वल टू b/2m लिख सकते हैं। देखें, हमने b/m को कंसिडर किया 2 बीटा, ये 2 यहाँ पर आकर डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू b/2m। बीटा इक्वल टू 2/bm इज़ द डैम्पिंग पैरामीटर, ये डैम्पिंग पैरामीटर है। और ओमेगा नॉट इक्वल टू k/m स्क्वायर रूट, ओमेगा नॉट का स्क्वायर अगर k/m है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ओमेगा नॉट आ जाएगा k/m स्क्वायर रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, यानी ये वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जब हमारे पास डैम्पिंग नहीं हो रही। तो अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो लेट करें x इक्वल टू ई की और टी, और यहाँ पर कांस्टेंट है। कुछ बुक्स में यहाँ पर लैम्डा लिखा गया है, आप लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम मैरियन की बुक से इसको स्टडी कर रहे हैं तो मैरियन की बुक से मैच करने के लिए यहाँ पर और लिखा है, तो मैंने यहाँ पर और यूज़ किया है। x इक्वल टू ई और टी इज़ द सोल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। x इक्वल टू ई और टी, इसका हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा e की और टी, पावर का डेरिवेटिव और इसका फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर ई की और टी। अब हम इन जो हमने जो डेरिवेटिव्स लिए हैं इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, इस इक्वेशन में हमारे पास ये 3 टर्म जो हैं ये कॉमन है। अब हम इसमें ये e की और t कॉमन निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 बीटा और प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये कॉमन इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास ये सोल्यूशन ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये टर्म इक्वल होगी 0 के इक्वल। अब देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। चूँकि ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इस तरह का होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो r इक्वल टू -2 बीटा प्लस -2 बीटा का स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर -4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, -2 बीटा प्लस -2 यहाँ से 4 कॉमन आएगा, फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। और इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन करें, 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये प्लस में है और माइनस में भी है, तो ये इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं हम। r1 इक्वल टू माइनस बीटा एक प्लस के साथ, और r2 इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं वो उस इक्वेशन के जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की थी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसको लिख लें x ऑफ t इक्वल टू ई और 1t प्लस ई और 2t। ये दो हमने कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई किए हैं, और 1t और 2t, इसलिए कि हमारे पास ये 2 सॉल्यूशंस आए हैं, तो हमें ये कंप्लीट सॉल्यूशन 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। x ऑफ t इक्वल टू a1 जो कि कांस्टेंट है, e और 1 की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, t साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस a2 e की पावर और 2 हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे और t साथ मल्टीप्लाई, दैट इज़ इक्वल टू x ऑफ t इक्वल टू a1 e माइनस ये माइनस बीटा और t आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस a2 e की माइनस बीटा और t आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा t के साथ, x ऑफ t इक्वल टू a1 e की माइनस बीटा t हमने स्प्लिट कर दिया है इसकी पावर्स को, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, यानी जब ये आपस में बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये वही चीज़ बनेगी। हमने e की माइनस बीटा t मल्टीप्लाई और इसकी इस पावर को अलग कर लिया इस चीज़ को, प्लस a2 इसी तरह
ई की माइनस बीटा 2 हमने इसकी पावर्स को स्प्लिट कर लिया, डॉट यानी मल्टीप्लाई ई की माइनस, और ये सारी पावर ऐसे आ गई। तो यहाँ पर आ जाएगा ई की माइनस बीटा टी, इसमें और इसमें से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा A1 ई की बीटा स्केयर माइनस मेगा नॉट स्केयर स्केयर रूट टी प्लस A2 ई की माइनस बीटा स्केयर माइनस मेगा नॉट स्केयर स्केयर रूट टी। तो ये हमारे पास जर्नल सोल्यूशन आ गया है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये ऑसिलेटिंग टर्म है, यानी ये टर्म हमारे सिस्टम को ऑसिलेट करेगी, और ये जो टर्म है बीटा वाली टर्म, ये हमारे सिस्टम को डैम्प कराएगी, यानी ये डैम्पिंग टर्म है, और ये टर्म ऑसिलेटिंग टर्म है। तो हम इसका देखते हैं फिज़िकल मीनिंग क्या है, ये कैसे ऑसिलेटिंग है और कैसे डैम्पिंग है। हमारे पास जर्नल सोल्यूशन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये आया है। हमने कहा कि ये हमारे पास ऑसिलेटिंग टर्म है, और बीटा वाली टर्म हमारे पास जो है वो डैम्पिंग टर्म है। तो हमें पता है कि अगर हमारे एक्सपोनेंट की पावर प्लस में हो तो हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग बनता है, अगर हमारे एक्सपोनेंट की पावर माइनस में हो तो हमारा ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनता है। अब हम इसका कैसे इसको हम ग्राफ से शो करेंगे, या हम देखते हैं इसको। ये जो टर्म है ये इसको ऑसिलेट करवाएगी, यानी ये ऑसिलेशंस इस तरह से करवाएगी, यानी ये टर्म क्या होगी, ऑसिलेटिंग। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये डैम्पिंग करवाएगी, यानी ये इसकी ऑसिलेशंस को कम करेगी। यहाँ पर ऑसिलेशन ज़्यादा ये ऑसिलेटिंग टर्म की वजह से, और यहाँ पर ऑसिलेशंस बिल्कुल कम, यहाँ कम होती होती इनफाइनाइट टाइम के बाद इसकी ऑसिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये डैम्पिंग टर्म इस बीटा वाली टर्म की वजह से ये हो रहा है। अब हम इसके 3 डिफरेंट केसेस देखेंगे। अंडर डैम्प्ड मोशन क्या है, ओवर डैम्प्ड मोशन क्या है, या क्रिटिकल डैम्प्ड मोशन जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका केस नंबर 1, अंडर डैम्प्ड मोशन। अंडर डैम्प्ड मोशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें अंडर डैम्प्ड यानी डैम्पिंग जो है वो स्मॉल हो और ऑसिलेशन जो है वो लार्ज हो, यानी इसकी जो कंडीशन है ओमेगा नॉट ग्रेटर होगा बीटा के, यानी ऑसिलेटिंग टर्म बड़ी होगी डैम्पिंग टर्म से, इसमें ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी, डैम्पिंग कम होगी। तो इस जर्नल सोल्यूशन में ही इसको हम यूज़ करके इसकी कंडीशन बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि व्हेन ओमेगा नॉट यानी ऑसिलेटिंग टर्म बड़ी होगी किससे, डैम्पिंग टर्म से, देन मोशन इज़ अंडर डैम्प्ड। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की माइनस बीटा, ई की माइनस बीटा इस जर्नल सोल्यूशन वाला A1 ई की, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन इसलिए लिया कि हमारा ओमेगा नॉट स्केयर बड़ा है, ओमेगा नॉट बड़ा है, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट के साथ माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन इसलिए लिया कि हमने शो करना है कि हमारी जो ऑसिलेटिंग टर्म है वो बड़ी है, तो हमने इसको माइनस कॉमन लेके ये प्लस और ये माइनस बीटा के साथ आ गया। या माइनस कॉमन लिया टी प्लस A2 ई की माइनस, फिर हम माइनस कॉमन लेंगे इस टर्म में, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर है बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, तो यहाँ माइनस कॉमन लेने से आ जाएगा ओमेगा स्केयर माइनस बीटा स्केयर माइनस बाहर और टी साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। यह आ जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की माइनस बीटा टी A1। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास -1 के साथ इस तरह स्केयर रूट हो तो इसको हम लिख सकते हैं एयोटा। देखिए माइनस है और ऊपर स्केयर रूट है -1 के ऊपर, तो हम इसको योटा लिख सकते हैं और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी टी प्लस A2 ई की माइनस ये वाला, और -1 स्केयर रूट जब बाहर आएगा तो ये बन जाएगा एयोटा ओमेगा स्केयर माइनस बीटा स्केयर स्केयर रूट और टी साथ वैसे ही मल्टीप्लाई। अब हम अंडर डैम्प्ड मोशन में इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इससे तो हमारी एक सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। दूसरा, हम अंडर डैम्प की कंडीशन में ओमेगा नॉट स्केयर माइनस बीटा स्केयर को ओमेगा 1 स्केयर के इक्वल लिख सकते हैं। ये बाद में हम देखते हैं कि ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है, ये असल में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी ही है, लेकिन हम इस टर्म को इसके इक्वल रख सकते हैं अंडर डैम्प्ड मोशन के केस में। तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की टी इक्वल टू ई की माइनस बीटा टी
A1 e की एयोटा ओमेगा नॉट स्केयर माइनस बीटा स्केयर की जगह पर आ जाएगा ओमेगा 1 का स्केयर। ये हमने सब्सटीट्यूट किया, t मल्टीप्लाई प्लस A2 e की माइनस एयोटा और स्केयर रूट इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 का स्केयर और t साथ एज इट इज़। अब ये स्केयर और स्केयर रूट अब उसमें कैंसिल होकर ये बन जाएगा, बाकी सारी टर्म सेम आएगी और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा 1, बाकी सारी टर्म जो है सेम आएगी। अब हम जानते हैं कि हमारा एक दो फार्मूलाज हैं। अगर हमारे पास e की पावर हो एयोटा थीटा तो ये होता है कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। अगर हमारे पास e की पावर माइनस एयोटा थीटा हो तो ये होता है कॉस थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा। तो हमने जो फार्मूला पीछे डिराइव किया है उसमें हम ये यूज़ करेंगे ये वाले दो फार्मूलाज। एक्स ऑफ टी हमारे पास ये था पीछे जो हमने फार्मूला ड्राइव किया। इस फार्मूला में ई की एयोटा और इसको कंसीडर करेंगे थीटा है, तो इसमें हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें ई की माइनस एयोटा और इसको थीटा समझिए तो ये यहाँ ये कॉज वाला फार्मूला और इसमें हम वो माइनस वाला यूज़ करेंगे। तो जब हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की माइनस बीटा टी A1 ये कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा वाला फार्मूला प्लस A2 यहाँ पर कॉस थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा वाला फार्मूला आ जाएगा। अब हम इस A1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये A1 कॉस थीटा के साथ थीटा 1 टी के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये A1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई प्लस A2 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस A2 एयोटा साइन ओमेगा 1 टी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम देखते हैं कि इस सारी टर्म्स में कॉमन क्या क्या रहा है। यहाँ पर कॉस ओमेगा 1 टी है, यहाँ पर भी कॉस ओमेगा 1 टी है, तो इसमें कॉस ओमेगा 1 टी कॉमन आ जाएगा, हमारे पास A1 प्लस A2 आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़, प्लस यहाँ पर साइन ओमेगा 1 टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा 1 टी है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और एयोटा भी कॉमन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा A1 माइनस A2, तो ये टर्म इस तरह से बनी है। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं A1 प्लस A2 को A कॉस डेल्टा और एयोटा A1 माइनस A2 को A साइन डेल्टा। इसको हमने इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है और इसको हमने इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल ई की माइनस बीटा टी A1 प्लस A2 की जगह पर A कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा 1 टी प्लस इसकी जगह पर A साइन डेल्टा और ये आ जाएगा साइन ओमेगा 1 टी। एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए यानी इन दोनों में A कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ई की माइनस बीटा टी यानी ये डैम्पिंग टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा 1 टी प्लस ये A कॉमन चला गया और ये साइन डेल्टा और साइन ओमेगा 1 टी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये असल में फार्मूला बन गया है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो ये सारी टर्म इस फार्मूला की इक्वल बन गई। तो ये बन गया एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए ई की माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा 1 टी माइनस डेल्टा। दिस इक्वेशन शोज डैम्पिंग विद टाइम, यानी ये इक्वेशन शो कर रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हमारी डैम्पिंग होगी। अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकली। टाइम वेरिंग कर रहा है और इधर एम्पलीट्यूड। सबसे पहले हमारी डैम्पिंग हमारी ऑसिलेशन लार्ज है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारी ऑसिलेशंस कम हो रही है, हमारी डैम्पिंग क्या है ज़्यादा हो रही है। यानी ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि हमारी पहले ऑसिलेशन ज़्यादा थी लेकिन टाइम के गुज़रने के साथ साथ हमारा एम्पलीट्यूड भी कम हुआ, टाइम तो ज़्यादा हुआ लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम और एक ख़ास वक्त यानी इनफाइनाइट टाइम के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है इसकी जो ऑसिलेशंस हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ये टोटली डैम्प्ड हो जाएगा। तो ये हमने पहला केस देख लिया अंडर डैम्प्ड मोशन का। इन इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में ओमेगा 1 इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी हमने शुरू में इस चीज़ को कंसिडर किया था
तो ओमेगा 1 असल में क्या था, फ्रीक्वेंसी थी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये वाली। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इक्वल होता है मेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर मेगा 1। तो मेगा 1 की यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हमारे पास इसका सेकंड केस है। सेकंड केस में ओवर डैम्प मोशन, यानी बीटा ग्रेटर है ओमेगा नॉट की, यानी हमारी जो डैम्पिंग फोर्स है वो लार्ज है। डैम्पिंग फोर्स इज लार्ज इज नॉन ऑसिलेटिंग, हेयर द टर्म ई की माइनस बीटा टी डोमिनेट्स एंड गिव राइज टू हैवी डैम्पिंग, एंड टर्म ई माइनस बीटा डी गोज टू जीरो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वो बता रहे हैं कि अगर हमारा इन्फिनिट टाइम के ऊपर हमारी ये टर्म डोमिनेट कर देगी, हम देखते हैं कैसे। यानी इसमें याद ये रखने वाली चीज़ है कि इसमें ओवर डैम्प्ड, यानी ओवर डैम्प्ड मतलब इसकी डैम्पिंग ज़्यादा होगी, यानी बीटा डैम्पिंग टर्म लार्ज है और जो ऑसिलेटिंग टर्म है वो क्या है, स्मॉल है। तो हम देखते हैं इसका जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने ये फाइंड किया हुआ है। इसमें हमने पुट करना है ओमेगा 2 इज इक्वल टू बीटा स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। उसमें हमने पुट किया था ओमेगा नॉट स्केयर माइनस बीटा स्केयर। इसमें बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर हमने उसमें माइनस कॉमन किया था, क्योंकि हम उसमें हम कंसिडर कर रहे थे कि हमारी ऑसिलेशन ज़्यादा है और डैम्पिंग कम है, जबकि इसमें डैम्पिंग ज़्यादा है। तो बीटा स्केयर को हम कॉमन नहीं करेंगे, इसको माइनस को हम बीटा स्केयर को एज इट इज़ रहने देंगे माइनस ओमेगा नॉट स्केयर, क्योंकि ये लार्ज डैम्पिंग है इसलिए हमने इसे वैसे रहने दिया। और हमारी जो ओमेगा नॉट है ये स्मॉल ऑसिलेटिंग टर्म है। तो हम इस जर्नल सॉल्यूशन में, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जर्नल सॉल्यूशन में हम पुट करेंगे ओमेगा 2 इज इक्वल टू बीटा स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की माइनस बीटा टी, और A1 इस टर्म की जगह पर ओमेगा 2 टी मल्टीप्लाई प्लस A2 ई की माइनस इस टर्म की जगह पर ओमेगा 2 टी। तो यहाँ पर कह रहा है कि नोट दैट ओमेगा 2 डज नॉट रिप्रेजेंट एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये ओमेगा 2 जो है ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी को शो नहीं कर रहा, बिकॉज मोशन इज़ नॉट पीरियडिक। पीरियडिक मोशन वो होती है जो अपने बिहेवियर को चेंज करती है, जैसे साइन वेव इस तरह से अपने इसका जो पीरियडिक बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पर पीरियडिसिटी नहीं है, यहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डैम्पिंग लार्ज है, ऑसिलेटिंग कम है। शुरू में हमारे सिस्टम की ऑसिलेशन थी, लेकिन जैसे हमारा टाइम इन्फिनिटी पर पहुँचा तो ये क्या हुआ कि इसकी डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होगी। डैम्पिंग की वजह से ये बिल्कुल ये सिस्टम की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ख़त्म होगी, लेकिन इसकी डैम्पिंग जो है मैक्सिमम होगी। यानी इन्फिनिट टाइम के ऊपर हमने ये कहा था ये टर्म डोमिनेट हो गई। ये टर्म डोमिनेट कैसे हुई, ये कैसे ख़त्म हुई, हम देखते हैं। हमने कहा कि हमारा टाइम इन्फिनिट हुआ। जब टाइम इन्फिनिट हुआ तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। इस टर्म में यहाँ पर टी था, इस टी में अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, ये माइनस है तो ये ओवर के नीचे चला जाएगा। यहाँ पर टी की जगह पर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी यहाँ पर बन जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास एक्स ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता चल गया कि जब ओवर डैम्प्ड होगा हमारा सिस्टम तो हमारा जो ई की पावर माइनस बीटा टी है, यानी जो डैम्पिंग जो इसका जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है, और हमारा जो उसका जो आंसर आता है वो एक्स ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो आता है। यानी इन्फिनिट टाइम के ऊपर हमारा जो सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, बल्कि वो डैम्प हो जाएगा। तो ये दो केसेस हमने स्टडी कर लिया। अब हम तीसरा केस स्टडी करते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग असल में ये एक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, यानी जब हमारी ऑसिलेटिंग टर्म इक्वल हो जाए डैम्पिंग टर्म के, तो ऐसी टर्म को हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। व्हेन रिस्टोरिंग फोर्स या ऑसिलेटिंग फोर्स बिकम्स
equal to damping force, then frequency of the oscillator becomes equal to 0. तो उस केस में हमारी जो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग एंड ऑसिलेटर इज़ कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेटर. तो हम देखते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी कैसे ज़ीरो होती है. तो इस क्रिटिकली डैम्पिंग की जो कंडीशन है वो है डैम्प्ड फोर्स इक्वल है ऑसिलेटिंग फोर्स के. डैम्प्ड फोर्स को हम बीटा कहते हैं और ऑसिलेटिंग फोर्स को ओमेगा नॉट. हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर क्या है, ओमेगा 1. ये हमने पहले भी डिफाइन की है, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम ओमेगा नॉट स्क्वायर बीटा की जगह पर भी ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये आपस में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ज़ीरो आ जाएगा. तो देख लें कि यहाँ पर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या होगी, इक्वल टू ज़ीरो. तो ये कंडीशन थी क्रिटिकल डैम्पिंग की. क्रिटिकल डैम्पिंग इज़ यूज़फुल इन डिज़ाइनिंग द सिस्टम अटेन्स एक्विलिब्रियम रैपिडली एंड स्मूथली. इसकी एग्जांपल आप इस तरह से डेली लाइफ से ले सकते हैं कि जैसे एक दरवाज़ा हम खोलते हैं या बंद करते हैं. फ़र्ज़ करें हमने उस दरवाज़े के साथ एक स्प्रिंग लगा दिया. जब हम उस दरवाज़े के साथ स्प्रिंग लगाएंगे, हम उस दरवाज़े को खोलेंगे तो वो जो स्प्रिंग होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसको ऑटोमेटिकली दोबारा बंद करेगा. यानी ये कंडीशन बन जाएगी एक्विलिब्रियम की कंडीशन. यानी हम दरवाज़ा जब खोलेंगे तो स्प्रिंग की वजह से वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. तो ये एक एग्जांपल है मैरियन की बुक के ऊपर भी कि क्रिटिकल डैम्पिंग इस तरह से होती है. यानी ये कंडीशन दरअसल है एक्विलिब्रियम की. तो आज हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी किया. हमने इसके 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए. हमने फ्रिक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और इसके साथ हमने उसका टाइम पीरियड भी देखा. तो आज ये था आज का हमारा लेक्चर. अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.